नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे अद्भुत मंदिर की कहानी में चलेंगे जहां खामोशी भी ईश्वर की भाषा में बात करती है। ये कहानी है उस मौन मंदिर की और उसके उस रक्षक की जो युगों से बिना थके अपनी पहरेदारी कर रहा है। जरा कान लगाकर सुनिए, इस शांति को महसूस कीजिए। इस पवित्र स्थान की जो चमत्कारी चुप्पी है ना, उसके पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो आइए उस रहस्य को आज समझते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है पुरी के पावन तट से, जहां सदियों से भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर विराजमान है। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये वो जगह है जहां अलौकिक शक्ति और ये सांसारिक दुनिया एक दूसरे से मिलते हैं। युगों युगों से ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का घर रहा है। यहाँ की हवा में एक गहरी शांति है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे यहाँ आने वाला हर भक्त महसूस करता है। पर जैसे ही आप मंदिर की दीवारों से बाहर कदम रखते हैं, सामने होता है विशाल समुद्र जो अपनी लहरों से लगातार गरजता रहता है। उसका वो शोर मंदिर की शांति में हमेशा एक बाधा की तरह था। अब भगवान जगन्नाथ तो सब जानते थे। वो जानते थे कि इस मंदिर की शांति को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक की जरूरत है, कोई ऐसा जिसकी शक्ति भी अटूट हो और भक्ति भी। और तब भगवान ने मन में ये संकल्प लिया, इस मंदिर की शांति को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए मैं अपने सबसे महान भक्त को बुलाऊंगा। और उन्होंने याद किया पवनपुत्र हनुमान को। प्रभु ने बस याद ही किया था और पलक झपकते ही महाबली हनुमान वहां प्रकट हो गए। उनका हृदय तो बस सेवा भाव से ही भरा रहता था। वो बिना कोई सवाल किए अपने प्रभु की आज्ञा सुनने के लिए तैयार थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रभु, आपकी आज्ञा, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं अभी इसी क्षण इस काम में लग जाता हूँ। और उन्होंने बड़े ही आनंद से मंदिर की रक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी का अपने प्रभु के लिए जो असीम प्रेम था, वही उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया। ये एक भक्त के दिल के संघर्ष की कहानी है, जहां एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ भक्ति। अपनी अपार शक्ति से हनुमान जी ने समुद्र की लहरों को पूरी तरह से शांत कर दिया। तूफान शांत हो गए, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मंदिर में फिर से वही दिव्य शांति छा गई थी। पर एक दिन उनके मन में अपने प्रिय भगवान राम के लिए भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि वो सब कुछ भूल गए। वो राम नाम में इतने मग्न हो गए कि अपना कर्तव्य, अपना पहरा सब छोड़कर अपने प्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़े। जरा सोचिए उनके मन की उस कश्मकश को। एक तरफ मंदिर की रक्षा का वचन था, समुद्र को शांत रखने की जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ थी प्रभु राम के लिए तड़प, उनकी यादों की पुकार, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता। हनुमान जी के जाते ही समुद्र फिर से उग्र हो गया। भगवान जगन्नाथ सब समझ गए, पर उन्होंने हनुमान की इस दुविधा का एक ऐसा हल निकाला जो सजा नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से भरा था। भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी है, वो हनुमान के दिल की हर बात जानते थे। इसीलिए उन्होंने जो योजना बनाई वो दंड देने के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य पूरा करने के लिए थी। कहते हैं उन्होंने हनुमान को वहां बेड़ियों से बांध दिया, पर ये बेड़ियां सजा के लिए नहीं थीं, ये एक पवित्र बंधन था। ये भरोसे की बेड़ियां थीं, एक जिम्मेदारी का लंगर था जो ये सुनिश्चित करने के लिए था कि एक जरूरी कर्तव्य हमेशा पूरा होता रहे। और हनुमान जी, उन्होंने अपने प्रभु के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस दिव्य बंधन को खुशी खुशी अपनाया, क्योंकि वो समझ गए थे कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपना कर्तव्य भी निभा सकते हैं और अपनी भक्ति भी। और ये सदियों पुरानी कथा आज भी इस मंदिर में जिंदा है। ये उस शाश्वत पहरेदार की कहानी है जिसका जीता जागता सबूत आज भी हम सब अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, ये मंदिर आज भी उसी गरजते हुए समुद्र से बस चंद कदमों की दूरी पर खड़ा है, जहां लहरों का शोर एक पल के लिए भी नहीं थमता। लेकिन चमत्कार देखिए, मंदिर के सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखते ही सब कुछ शांत हो जाता है। समुद्र की एक लहर की भी आवाज अंदर नहीं आती, बिल्कुल शून्य। कहते हैं ये हनुमान जी की उसी शाश्वत पहरेदारी का असर है कि समुद्र का शोर मंदिर की दीवारों को पार नहीं कर पाता।
तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारा सच्चा कर्तव्य भी एक तरह की गहरी आध्यात्मिक सेवा ही है। हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां हमारी आस्था को और मजबूत कर सकती हैं, और जो चीज़ हमें कभी-कभी बंधन लगती है, वो असल में प्रेम से दी गई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। तो अगली बार जब कोई जिम्मेदारी हमें बोझ लगे, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या पता हमारे ये कर्तव्य बोझ नहीं, बल्कि वो लंगर हों जो हमारी आस्था को इस संसार में संभाले हुए हैं।